नमस्कार। आज की कहानी है नाराज पत्नी। प्रिया अपने पति के साथ किराए के मकान में रहती थी। प्रिया के पति का नाम सुनील था और वह रेलवे में नौकरी करते हैं, लेकिन वह अपने काम के चलते प्रिया को समय नहीं दे पाते थे। इसलिए उन्होंने तय किया कि वह अपने माता पिता को गांव से बुला लें, ताकि प्रिया को अकेलापन नहीं लगेगा। प्रिया बहुत ही मिलनसार लड़की थी और वह अपने सास ससुर को दिल से प्यार करती थी और इसलिए अपने पति के फैसले पर वह भी रजामंद हो जाती है। और कुछ ही दिनों में सुनील के मम्मी पापा इनके साथ रहने आ जाते हैं। प्रिया को कुछ दिन तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर वही अकेलापन महसूस होने लगता है। दरअसल अभी अभी प्रिया की शादी हुई थी और वह अपने पति के साथ कहीं बाहर घूमने नहीं जा पाई। उसे अपने पति के साथ पर्याप्त समय भी नहीं मिल पा रहा था। इन सब बातों से वह मन ही मन हताश होने लगती है और फैसला करती है कि वह जबरदस्ती अपने पति के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाएगी और अगर उसके पति नहीं माने तो वह अपने मायके चली जाएगी। शाम होते ही सुनील अपनी ड्यूटी से वापस आता है और अपनी नाराज पत्नी को देखता है तो पूछ बैठता है, क्या हुआ मेरी प्रिया को? आज उदास लग रही हो। और कुछ ही देर में प्रिया उसे कहीं बाहर घूमने जाने को कहती है, लेकिन सुनील अपने काम को लेकर बहुत परेशान होता है, इसलिए वह प्रिया को मना करने लगता है। प्रिया पहले से ही जिद ठान चुकी थी, जिसके आगे सुनील को झुकना ही पड़ता है। वह अपने रिश्तों को बिगड़ना नहीं चाहता। वह अपनी पत्नी को कश्मीर की वादियों में घुमाने का प्लान बनाता है और प्रिया से कहता है, मैं 1-2 दिन में छुट्टी के लिए अर्जी दे देता हूँ, फिर हम दोनों घूमने चलेंगे और कुछ दिनों तक मम्मी पापा भी घर में रहेंगे तो यहाँ की चिंता भी नहीं रहेगी। अगले दिन सुनील की छुट्टी मंजूर हो जाती है और वह खुशी से अपनी पत्नी को कॉल लगाता है और कहता है, मैंने सारी तैयारियां कर ली है, तुम तैयार हो जाना। आज शाम को ही हमें निकलना होगा। मुझे सिर्फ दिनों की छुट्टी मिली है। प्रिया अपने पति की बात सुनते ही उत्साहित हो जाती है और अपने कपड़े और ज़रूरी सामान बैग में जमाने लग जाती है। ट्रेन का समय 7 बजे था, इसलिए दोनों समय से पहले ही स्टेशन पहुंच जाते हैं और दोनों का प्यार भरा सफ़र शुरू हो जाता है। शादी के कई महीनों बाद पहली बार दोनों बाहर जा रहे थे। दोनों अंदर से बहुत खुश थे। सुबह होते ही ट्रेन पहुंच जाती है और वह अपने होटल पहुंचते हैं, जहां सुनील ने कमरा बुक किया था। दोनों तैयार होकर कश्मीर की पहाड़ियों में घूमने का प्लान बनाते हैं। मौसम बहुत ठंडा होता है, इसलिए दोनों ने ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े भी पहन रखे थे। पहाड़ी में चढ़ने के लिए बहुत से लोग आए होते हैं और सभी के साथ सुनील और प्रिया भी शामिल हो जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद प्रिया को थकान महसूस होने लगती है और वह अपने पति से कहीं आराम करने को कहती है। सुनील भीड़ से हटकर कहीं अपनी पत्नी के साथ बैठ जाता है। कुछ देर बाद दोनों फिर से अपना सफ़र प्रारंभ करते हैं, लेकिन प्रिया और आगे नहीं जाना चाहती है और वह सुनील से कहती है, मुझे ऊपर नहीं जाना है। लेकिन सुनील अपनी पत्नी को पहाड़ी के ऊपर का नज़ारा दिखाना चाहता था। उसे पता था वहाँ जाकर दोनों को बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए वह अपनी पत्नी के लिए एक घोड़े वाले से अपनी पत्नी को ऊपर ले जाने की बात करता है और घोड़े वाला प्रिया को ऊपर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। प्रिया पहली बार घोड़े पर बैठी थी, उसे डर लग रहा होता है, लेकिन सुनील के कहने पर वह घोड़े से ऊपर जाने को तैयार हो जाती है। कुछ ही देर में प्रिया के घोड़े की रफ्तार की वजह से वह काफ़ी आगे निकल जाती है और सुनील धीरे धीरे पीछे चलता रहता है। कुछ घंटों के बाद सुनील पहाड़ी के ऊपर पहुंचता है, लेकिन वहां प्रिया दिखाई नहीं देती। तभी सुनील अपना मोबाइल निकालकर प्रिया को फ़ोन करना चाहता है, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क न होने की वजह से कॉल नहीं लग पा रहा था। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी जब प्रिया का कुछ पता नहीं चलता, सुनील वहीं पहाड़ी के ऊपर बने हुए पूछताछ केंद्र में शिकायत दर्ज करवाता है।
पूछताछ केंद्र के अधिकारी उस घोड़े वाले का पता करते हैं जो प्रिया को लेकर ऊपर गया था। कुछ ही देर की मशक्कत के बाद घोड़े वाला तो मिल जाता है, लेकिन वह कहता है मैंने तो मैडम को ऊपर की पहाड़ी पे छोड़ दिया था। फिर मैं वापस नीचे आ गया और उसके बाद मैडम कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। सुनील बहुत चिंतित हो जाता है और चारों तरफ प्रिया के नाम से आवाज़ लगाता है। कई घंटे गुजरने के बाद रात हो जाती है और सुनील थक हार के पहाड़ी से नीचे उतरने लगता है। सुनील के पैर ही नहीं चल रहे होते हैं। वह अपनी पत्नी को ढूंढने में असफल हो चुका था। पहाड़ी से नीचे आने के बाद वह यहाँ कुछ घंटे बैठकर इंतज़ार करता है। शायद यहीं से प्रिया की कोई खबर मिल जाए, लेकिन रात 12 बज जाते हैं और प्रिया का कोई पता नहीं चलता है। सुनील का मोबाइल भी स्विच ऑफ हो चुका था। वह किसी को संपर्क नहीं कर पा रहा था। तभी वह अपने होटल वापस चलने का फैसला करता है और ऑटो लेकर अपने होटल पहुंच जाता है। जैसे ही अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है तो उसकी पत्नी प्रिया सामने ही बैठी होती है और वह रो रही होती है। प्रिया को देखते ही सुनील उसे गले लगा लेता है। सुनील प्रिया से पूछता है तुम यहाँ कैसे पहुंची? तब वह अपनी बात बताते हुए कहती है कि ऊपर पहुंचकर मैंने कई घंटों आपका इंतज़ार किया, लेकिन आप जब नहीं आए तो मैंने किसी और से आपको फ़ोन लगाने के लिए कहा, लेकिन आपका फ़ोन तो लग ही नहीं रहा था। सुनील अपनी पत्नी को पाकर खुश हो चुका था और वह उतावलेपन से पूछता है लेकिन तुम होटल कैसे पहुंची? तुम्हें यहाँ एक एड्रेस पता था क्या? तभी प्रिया कहती है हाँ, मेरे बैग में एक होटल का कार्ड पड़ा हुआ था जो रिसेप्शन पर आपने मुझे रखने को कहा था, और जब मैं अपने बैग से रुमाल निकाल रही थी तो यह कार्ड मेरे हाथ आ गया। सुनील और प्रिया एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कई वर्षों के बाद बिछड़े हुए दो प्रेमी मिले हों। होटल के सभी लोगों को दोनों के गुम होने की कहानी पहले से ही पता होती है, इसलिए सभी दोनों के मिलने पर उत्साहित हो रहे होते हैं और उनकी खुशी को बढ़ाने के लिए होटल का मैनेजर उनको ट्रिप को फ्री कर देता है और वह अगली बार आने के लिए स्पेशल ऑफ़र देता है और दोनों अपने घर वापस लौट जाते हैं। कश्मीर में हुई घटना के बारे में सोचकर बहुत हंसते हैं और अपने घर लौट